आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 29 जून हो गई है, यानी कि जून में केवल एक दिन बचा है, यानी पहला महीना जो 4 महीने होते हैं मानसून का, वो समाप्त होने वाला है। शुरुआती दौर में हमने देखा था कि जून में बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद मानसून अटक गया था और फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ी है। अगर हम देखें तो इस समय जो मानसून की स्थिति है, तो आप देखिए कि नॉर्मल से ये 1 जून से 28 जून का डेटा है, उसमें आप देखो कि 9% ज्यादा बारिश मिली है। 149.8 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, लेकिन 162.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। और अगर पूरे भारत में देखें तो 36 मीटरोलॉजिकल डिवीजन में हम अपने पूरे देश को बांटते हैं। उसमें हम देखेंगे कि देखिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख में 8% ज्यादा है, हिमाचल में 6% ज्यादा है, अब पंजाब में भी अब ये थोड़ी सी ज्यादा हो गई, 9% ज्यादा हो गई है। और उसी तरह से 9% उत्तराखंड में है, और चंडीगढ़ में भी 17% ज्यादा है। दिल्ली में, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 24% ज्यादा है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी भी 17% कम है। यानी जो हरा आपको कलर दिखाई दे रहा है वो नॉर्मल मानसून की बारिश है। इसमें क्या होता है कि प्लस माइनस जो 19% है वो नॉर्मल में माना जाता है। अगर ज्यादा है 19% वो, और कम है तो वो भी नॉर्मल में होता है। तो अब आप जो हल्का नीला रंग है ये होता है, देखिए 26% है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और पूर्वी मध्य प्रदेश में 32% ज्यादा है, मध्य महाराष्ट्र में भी ज्यादा है। और ये आप देखिए मतलब कि सबसे ज्यादा जो बारिश है वो राजस्थान में और पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में हुई है और झारखंड में हुई है। ये रिसेंटली अभी जो बारिश हुई है झारखंड में, उसके कारण है। और राजस्थान और गुजरात तो आप भी देख ही रहे हैं कि बारिश बहुत अच्छी हो रही है, कई इलाकों में हो रही है, लेकिन अभी भी गंगानगर, हनुमानगढ़ और उसके आसपास के इलाके बारिश कम देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल डेटा देखा जाता है, यानी पूरे राज्य का मिलाकर के डेटा देखा जाता है, तो उसमें कभी होता है कि किसी इलाके में, किसी डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम बारिश है और किसी डिस्ट्रिक्ट में मूसलाधार बारिश है, तो वो जब कंबाइंड किया जाता है तो ज्यादा बारिश दिखती है। केवल आप देखेंगे कि बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों के ज्यादातर इलाके, मणिपुर और मिजोरम को छोड़ करके, यानी मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा को छोड़ करके बाकी सारे इलाके डेफिशिएंट में है। बिहार डेफिशिएंट में है, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम डेफिशिएंट है, यानी कम है बारिश। छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और ये मराठवाड़ा, ये सारे इलाके सामान्य से कम बारिश देख चुके हैं। लेकिन अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत में बढ़ने वाली है। तो अब देखते हैं कि इस समय वेदर सिस्टम क्या है। तो कल आपने देखा था कि वेदर सिस्टम जो है साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया था, ट्रफ ऊपर आ गई थी। ट्रफ ऊपर आई थी तो इसी कारण क्या हुआ था कि दिल्ली एनसीआर में आपने देखा होगा बहुत अच्छी बारिश हुई है कई इलाकों में, और कई जो उत्तर प्रदेश के इलाके हैं वहां पर भी बारिश हुई है। गुजरात में, राजस्थान में काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है, और पश्चिमी तट पर भी ये ट्रफ के कारण बारिश बढ़ी है। और जो ट्रफ मध्य भारत में थी वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ गई है। तो अब क्या होगा कि राजस्थान और गुजरात में बारिश में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी, और मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में बारिश रहेगी, पश्चिमी जिलों में कम हो जाएगी। राजस्थान के भी पश्चिमी जिलों में मौसम साफ होने लग जाएगा, और जो बारिश की गतिविधियां हैं वो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बढ़ जाएंगी। तो ये कल का वेदर सिस्टम था। अब जो वेदर सिस्टम बनेगा वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आ जाएगा, एक लो प्रेशर एरिया, निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा ये गंगे पश्चिम बंगाल के ऊपर। ये धीरे धीरे अंदर की तरफ आएगा, और ये ट्रफ बन रही है, आप देखिए हरियाणा से लेकर के ये यहाँ तक, और एक ट्रफ बन रही है मध्य प्रदेश के ऊपर, और एक ये ट्रफ यानी निम्न दबाव की रेखा पश्चिमी तट पर। तो ये जो सारे वेदर सिस्टम है इनका प्रभाव क्या होगा, किस तरह से ये मौसम को प्रभावित करेंगे, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं कि जो बादलों का जमावड़ा है उसमें भी देखिए आप पंजाब, और ये रात का है, इसमें हिमाचल, उत्तराखंड और ये सारा उत्तर प्रदेश के इलाकों में, क्योंकि ट्रफ ऊपर आ गई है। अब देखिए ये ट्रफ का एक तरह से, एक यहाँ से जो है ट्रफ का ये इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रही है, लो प्रेशर एरिया। तो ट्रफ ये इस तरह से यहाँ पर आ रही है, तो इसीलिए इस इलाके में बारिश की गतिविधियां अब बढ़ रही है। अब हम देखेंगे कि मैप के हिसाब से देखेंगे कि किस राज्य में कैसी बारिश होने वाली। जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है उसका असर है, लो प्रेशर एरिया है, लेकिन लो प्रेशर एरिया का जो इम्पैक्ट है वो इस जगह पर बारिश तो देगा, यानी गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर के बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तरी छत्तीसगढ़ में इसका असर दिखाई देगा भारी बारिश के रूप में। लेकिन क्योंकि यहाँ से भी सूखी हवाएं जो आ रही थी इस तरह से घूम के आ रही थी, और यहाँ से जो मॉइस्ट हवाएं थी, तो क्या होगा कि यहाँ पर थंडरस्टॉर्म ज्यादा हो गए पश्चिमी और जो उत्तर प्रदेश है, और उसके साथ साथ जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में। तो सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां जो होने वाली है वो लखनऊ, कानपुर, उसके आसपास के इलाकों में आपको दिखाई देने वाली है। अब तो अगर उत्तर प्रदेश से शुरू करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा
जो इंटेंसिटी है बारिश की होने वाली है, और हो सकता है कि बरेली और रामपुर और ये जो इलाके हैं यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति भी आ जाए, क्योंकि जो रामगंगा वगैरह जो नदियां हैं वो उफान पर आ सकती हैं। और नेपाल की पहाड़ियों पर भी बारिश है, तो वहां से जो नदियां आती हैं वो भी थोड़ा सा जल भराव को बढ़ा सकती है। तो हम देखेंगे कि जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के लखीमपुर खीरी, बिजनौर, ये जो इलाका है, ये तो आप देखिए उत्तराखंड के इलाके हैं, और ये नीचे के जो इलाके हैं यहाँ पर, और ये शाहजहांपुर, लखनऊ, कानपुर, और ये लखीमपुर खीरी, और जो आपका बहराइच, और जो श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, यहाँ पर बारिश ज्यादा होगी। उसी तरह से हो सकता है कि आपका जो फिरोजाबाद है, और एटा, इटावा, जालौन, मैनपुरी, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, फैजाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा होंगी। भदोही, जौनपुर, और जो मऊ, गाजीपुर, बलिया, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां वृद्धि हो सकती है। आगरा, हाथरस, अलीगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होगी, और मेरठ वगैरह में थोड़ी सी, और जो नोएडा है और बुलंदशहर है, यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ने वाली है। ये हमने उत्तर प्रदेश की बात की। अब बात करते हैं पहाड़ों की। तो पहाड़ों पर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड, ये दोनों जो राज्य हैं, यहाँ पर बारिश फिर से अच्छी होने वाली है, यानी मूसलाधार बारिश कई इलाकों में होगी। तो शिमला से लेकर के आपका नैनीताल, मसूरी, ये और जितने भी इलाके हैं आपका, जो इधर देखेंगे आप, कुल्लू, मनाली, और जो धर्मशाला, मंडी, ये सारे इलाकों में काफी अच्छी बारिश है। उसी तरह से ये अगर हम उत्तराखंड में देखेंगे, तो नैनीताल से लेकर के ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, ये सारे इलाके, चंपावत वगैरह में अच्छी बारिश होगी, यानी तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी जिलों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी, और धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां जो है वो आगे बढ़ जाएंगी। आप देखेंगे कि पंजाब और हरियाणा के साथ साथ अब ये दिल्ली, एनसीआर के कई इलाकों के साथ साथ जो बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं, और ये मेरठ और जो आपका बाकी इलाके हैं, बुलंदशहर वगैरह, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, यहाँ पर बढ़ जाएगी। और दिल्ली के साथ साथ आपकी जो पंचकुला है, चंडीगढ़ है, कैथल है, कुरुक्षेत्र, करनाल, यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। और पंजाब के जो इलाके हैं, जैसे लुधियाना, पटियाला, और जो ये शहीद भगत सिंह नगर वगैरह, यहाँ पर भी काफी तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। अमृतसर, गुरदासपुर और ये बाकी इलाकों में बारिश रहेगी। मोगा, अबोरिका, फजिल्का, बठिंडा, यहाँ पर भी हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और उसी तरह से हरियाणा के भी कई जिले बारिश देखेंगे। लेकिन पश्चिमी जो राजस्थान है, वहां पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी आपको दिखाई देने वाली है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस इलाके में थोड़ा सा, क्योंकि अब ये जो ट्रफ ऊपर की तरफ आ गई, और यहीं से मॉइस्चर आ रहा है, यहाँ से मॉइस्चर आ रहा है, तो इस इलाके में, यानी पूरा गंगानगर, हनुमानगढ़, और चूरू, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, झालावाड़, जोधपुर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियों में कमी आपको दिखाई देगी। लेकिन ये ज्यादा देर तक रुकेगी नहीं। उसके बाद क्या होगा कि बारिश की गतिविधियां हम कह सकते हैं 1 या 2 तारीख से गंगानगर, हनुमानगढ़ में बढ़ेंगी, और उसके बाद अगर देखा जाए तो 2 तारीख से एक बार फिर से ये जो पूर्वी जो राजस्थान है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और ये पूरा जो इलाका है, गंगा के मैदानी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, और से लेकर के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो अभी फिलहाल अगर देखा जाए, तो बिहार के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। अब सीतामढ़ी, चंपारण, किशनगंज, अररिया, सुपौल, खगड़िया, भागलपुर, ये जो जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर बारिश होगी। मुजफ्फरपुर और पटना, गया, नवादा, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। उसी तरह से झारखंड में भी आप देखोगे कि झारखंड में भी अगर इसको देखें, थोड़ा सा इसको देखते हैं। देखिए झारखंड के जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर भी आप देखोगे कि बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी होने वाली है। ये जो पूरा है, रांची, खूंटी, ये दुमका, धनबाद, चाईबासा, जमशेदपुर, लातेहार, लोहरदगा, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और ये पूरा जो है बिहार बारिश देखेगा। और सारे इलाकों में जो पश्चिम बंगाल के ऊपर से लेकर के दक्षिण तक जितने भी 24 परगना से लेकर के डायमंड हार्बर, और हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, बांकुड़ा, पुरुलिया से लेकर के आपका दार्जिलिंग और कालिम्पोंग तक बारिश अच्छी होगी। और उसी तरह से, और अगर उत्तर पूर्वी राज्यों में चले, तो यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। और ये हमने उत्तर प्रदेश की बात आपको दिखाई दी है। उत्तर प्रदेश पूरा भरा हुआ है, इसमें देख सकते हैं आप। अब हम चलते हैं राजस्थान के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ही लिया है। तो राजस्थान में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ेगी। अभी फिलहाल बनासकांठा, सबरकांठा, महसाना, पाटन, निदार, अहमदाबाद, बड़ौदा, और ये सूरत, वलसाड़, ये सारे जो इलाके हैं, यहाँ पर गुजरात रीजन में बारिश अच्छी दिखाई दे रही है।
और भुज, द्वारिका, नलिया, पोरबंदर, राजकोट, मोरबी, जामनगर यहाँ पर थोड़ी सी कमी दिखाई आपको दे सकती है, लेकिन उसके बाद भी बारिश की गतिविधि यहाँ पर आप देखिए लगातार होने वाली है। तो गुजरात में कोई कमी नहीं आने वाली है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में आप देखिए कि ग्वालियर संभाग से लेकर के ये जो पन्ना से सिंगरौली, सतना, ये सारे इलाके, उमरिया, जबलपुर, कटली, इंदौर, मंडला और ये भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सागर, दमोह, गुना, ये सारे इलाके आज बारिश देख सकते हैं। और कल में जो बारिश की गतिविधियां होंगी यानी कि 30 तारीख को केवल पूर्वी जिलों में रहेगी, और जो पश्चिमी जिले हैं जैसे गुना, शिवपुरी, शाजापुर, उज्जैन, भोपाल, इंदौर, अलीराजपुर, बड़मनी, धार, खांडवा, खरगोन, यहाँ पर खंड वर्षा यानी बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी आपको। और अब अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में देखिए जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है यहाँ पर तो बहुत अच्छी बारिश है, लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बारिश कम है। लेकिन यहाँ पर भी 24 घंटे के बाद मूसलाधार बारिश आप देखिए उमरिया, दमोह से लेकर के ये सरगुजा और अंबिकापुर, ये सारे जो इलाके हैं, रायपुर, बलौद बाजार, ये सारे इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। उसी तरह से आपको पूरा उड़ीसा बारिश से भरा दिखेगा, और उड़ीसा में भी मानसून सक्रिय रहेगा, यानी कि मध्य भारत के पूर्वी इलाकों में, पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में जो मानसून है काफी ज्यादा सक्रिय बना रहेगा। अब अगर हम ये महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं तो महाराष्ट्र में देखिए ये पहले तो देखिए दक्षिण जो है आपका गुजरात, यहाँ से लेकर के मुंबई, थाने, धानू, नासिक और ये पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, महाबलेश्वर और गोवा तक, ये पूरे इलाके में जो ट्रफ बनी हुई है तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बहुत अच्छी होने वाली है पूरे इलाके में। लेकिन ये नागपुर, अकोला, ये जितने भी इलाके हैं यानी विदर्भ और मराठवाड़ा पहले ही रेन डेफिशिएंट है, तो अभी भी यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम नजर आ रही है। और उसी तरह से हम देखेंगे कि तेलंगाना के भी ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश होगी, पूरा जो इंटीरियर कर्नाटका सूखा रहेगा, तमिलनाडु भी सूखा रहेगा, केरल में हल्की बारिश होगी और कर्नाटक में भी बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। और लक्षद्वीप देखिए पूरी तरह से सूखा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपको लाइट टू मॉडरेट रेन आपको दिखाई दे जाएगी, इस इलाके में आप देख सकते हो दिखाई दे जाएगी। तो सारांश ये है कि इस पूरे वीडियो का कि आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा भारी बारिश होगी, पूर्वी पंजाब और पूर्वी हरियाणा के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी 24 घंटे के बाद मूसलाधार बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ज्यादा रहेगी। ये राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं वो धीरे धीरे यहाँ बारिश कम हो जाएगी, लेकिन 2 तारीख से बारिश फिर से बढ़ जाएंगी पश्चिम मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन पूर्वी गुजरात में ज्यादा होगी। और जो महाराष्ट्र के तट है यहाँ पर भी ज्यादा बारिश होगी, कोस्टल कर्नाटका वगैरह में बारिश होगी। तो इस तरह का वेदर अभी रहने वाला है। और मानसून अब आज ही हमें लग रहा है कि पूरे भारत को कवर कर जाएगा। अगर आज नहीं भी डिक्लेयर होता, मौसम विभाग नहीं करता, तो कल तक हो जाएगा। तो अब ये कह सकते हैं कि हर राज्य में बारिश है, केवल जो मध्य भारत के जो दक्षिणी इलाके हैं, महाराष्ट्र से लेकर के दक्षिण भारत में बारिश कम है, और बाकी जो भी उत्तर और मध्य और पूर्वी भारत है वहां पर झमाझम बारिश है। आप अपनी फसल की इंतजाम उसी हिसाब से कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।